तो हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं क्लास 10 की मोस्ट एक्सपेक्टेड पीवाईक्यूज जो पहले आ चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं। तो चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 16 एंड 24 तीनों नंबर से डिवाइड होके वो रिमाइंडर 7 ही दे। तो सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना है इन तीनों नंबर से डिविजिबल कौन सा है। नंबर्स देखते हैं कौन से हमारे पास, 12, 16 और 24। तो तीनों से डिविजिबल मतलब पहले मुझे इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन करी, 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन करके आता है 4 थ्रीज़ा, दैट मीन्स 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3। ऐसे ही मैंने यहाँ पे 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन की, तो ये होता है 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16, दैट मीन्स 2 रेज टू द पावर 4। अब ऐसे ही मेरे को देखना है 24। 24 इज 3 एट्स, दैट मीन्स 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3। अब मुझे इनका एलसीएम निकालना है, दैट मीन्स मेरे को हर एक प्राइम की हाईएस्ट पावर पिक करनी है, चाहे वो प्राइम कॉमन हो तीनों में या ना। तो 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ पे है 4 और 3 की है 3। तो यहाँ से 16 इंटू 3, दैट विल बी 48। तो 48 ऐसा नंबर है जो इन तीनों पे डिविजिबल है। अब 48 में अगर मैं 1 प्लस करता हूँ यानी 49, तो 49 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूंगा, 12 फोर ज़ा 48, तो 1 रिमाइंडर आएगा। 16 से करूंगा फिर 1 रिमाइंडर आएगा, और 24 से भी 1। तो हमें रिमाइंडर कितना चाहिए, 7। सो आर आंसर विल बी 48 प्लस 7, that is 55. This will be our final answer. Now moving on to the next question. अब यहाँ पे हमें HCF उन्होंने बोला है कि 65 और 117 का इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म 65m माइनस 117। तो सबसे पहले तो हम इसका HCF फाइंड आउट कर लेते हैं, उन्होंने बोला है। तो 65 की प्राइम फैक्टराइजेशन करी, इट विल बी 5 इंटू 13। एंड 117 के लिए 117 यानी 13 नाइन सा 9, मतलब 3 रेज टू पावर 2 और इंटू 13 कर दिया। अब एचसीएफ में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं ऐसा प्राइम जो दोनों में कॉमन हो और उसकी मिनिमम पावर। तो यहाँ पे तो 13 ही कॉमन है, तो एचसीएफ विल बी 13। अब हमें उन्होंने बोला कि जो एचसीएफ है उसको हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। दैट मीन्स हम 13 को 65m माइनस 117 की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ से m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जैसे हम लीनियर इक्वेशन में सॉल्व करते हैं। तो 117 यहाँ आके ऐड हो गया, 117 प्लस 13 इक्वल्स टू 65m। तो यहाँ से ऐड किया, ये आ गया 130 इक्वल्स टू 65m। तो यहाँ से डिवाइड करके m की वैल्यू आ गई 130 अपॉन 65। तो 65 टूज़ा होता है, सो आर आंसर विल बी 2। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन उनमें से आता होगा तो आप उसको मेरे से पहले सॉल्व करो और फिर टैली करो कि क्या आपने सही करा या नहीं। ओके, नाउ इन दिस क्वेश्चन they are said that show that any number of the form 6 raised to the power n, मतलब कोई भी ऐसे का नंबर हो जिसमें n नेचुरल नंबर हो। 6 raised to power 1 is 6, 6 raised to power 2 is 36, 6 raised to power 3 is 216। तो उसमें उन्होंने कहा है कि इट कैन नेवर एंड विद द डिजिट जीरो। ऑल्दो हमें यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रहा है 6 की कोई भी बार हम कर रहे हैं वो हमेशा 6 पे एंड कर रहे हैं। तो 6 रेज टू पावर n, 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो इट विल बी 2 इंटू 3 रेज टू द पावर n, है ना। तो इट विल ऑलवेज कंटेन 2 एंड 3 एज इट्स प्राइम फैक्टर्स, चाहे हम कोई भी नंबर उठा के यहाँ से पिक कर लें 6 की पावर वाला। बट फॉर अ नंबर टू एंड विद जीरो, अगर किसी नंबर को जीरो पे एंड करना है, देन इट शुड हैव 2 एंड 5 एज इट्स प्राइम फैक्टर्स। 2 और 5 दो होंगे दोनों, तभी तो 2 इंटू 5 10 बनेगा। बट यहाँ पे सिर्फ 2 है, 5 तो है ही नहीं। दैट मीन्स 6 रेज टू पावर n does not contain 5 as its prime factor, 5 as its prime factor for any n
कोई भी n आप पिक कर लो। Therefore 6 raised to the power n can never end with 0. तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो थ्योरेटिकल होते हैं, उसमें हमें थोड़ा सा थ्योरी और बेसिक्स का ध्यान रखना होता है। तो किसी भी नंबर को अगर जीरो पे एंड करना है तो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में या उसकी फैक्टराइजेशन में 10 होना चाहिए, मतलब वो 10 से डिविजिबल होना चाहिए। और 10 इज 2 5 दैट मीन्स इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन शुड कंटेन 2 एज वेल एज 5। अगर इन दोनों में से एक भी मिसिंग है दैट मीन्स ये कभी भी जीरो पे एंड कर ही नहीं सकता। आई होप इट्स क्लियर नाउ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने कहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। यहीं से हमें हिंट मिल रहा है लार्जेस्ट मीन्स हाईएस्ट दैट डिवाइड्स। अगर कोई नंबर एक दूसरे नंबर को डिवाइड करता है तो हम पहले वाले नंबर को उसका फैक्टर बोलते हैं। अब तीनों को डिवाइड करेगा दैट मीन्स कॉमन फैक्टर। नाउ द कंडीशन इज लिविंग द रिमाइंडर्स 5 6 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, आपके स्कूल एग्जाम्स में भी आया होगा। तो इसमें पर्टिकुलर जो रिमाइंडर्स हैं वो हमने माइनस कर देने हैं। पहले वाले रिमाइंडर को पहले वाले नंबर से माइनस किया 120, दूसरे रिमाइंडर को दूसरे में से 162 माइनस 6 इज 156। सिमिलरली तीसरे वाले को तीसरे में से 259 माइनस 7 दैट इज 252। अभी जो तीनों नंबर्स हमारे पास आए, हमने इन तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करके इनका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, लार्जेस्ट पॉसिबल इंटीजर दैट डिवाइड्स। ठीक है, फैक्टर देखना ना। तो यहाँ पे हमने 120 की प्राइम फैक्टराइजेशन की, तो ये आ गया हमारे पास 60, देन 30, देन 15, 3, 5। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं इसको। 120 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी तो ये आ गया 2 raised to power 3 इंटू 3 इंटू 5। अब ऐसे ही 156 की देखते हैं। 2 7 14, 1 आया 8, देन 2 39, देन 3 13, so it will be 156 equals to 2 raised to power 2 into 3 into 13. Now the next number is 252. 252, 126, then 63, then 21 again. Okay. 252 is equals to 2 raised to power 2 into 3 raised to power 2 into 7. Now we'll find out the HCF of these three numbers. We have to look for the common prime in three numbers and then pick the smallest power. So 2 is common in three of them. So 2 raised to the power 2, and 3 is also common into 3. No other prime is common, so the answer will be 4 into 3, that is 12. So you can also cross check your answer. जब आप 125 को 12 से डिवाइड करोगे, 12 tens are 120, you will get the remainder as 5. Similarly, if you divide the other two numbers, you will get the corresponding remainders. So our final answer will be 12. Okay, I hope it's clear. You have to subtract the corresponding remainders and then find out the HCF. Now the next question. A sweet shopkeeper prepares 396 gulab jamuns and 342 rasgullas. एक 396 गुलाब जामुन उसने पैक करे, प्रिपेयर करे, और 342 रसगुल्लास। अब उसने उनको पैक तो करना है कंटेनर्स में। अब वो चाहता है कि हर एक कंटेनर में या तो गुलाब जामुन हो या रसगुल्ला, बट एक कंडीशन है कि इक्वल नंबर ऑफ पीसेज हो। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 गुलाब जामुन है तो रसगुल्ले की भी 10 की ही पैकिंग हो। बट वो कहता है कि कितने पीसेस वो यूज़ करे एक पैक में, सो दैट जो बॉक्सेस है वो कम से कम लगे। अगर वो पीसेस ज़्यादा बढ़ाएगा तभी तो बॉक्सेस कम लगेंगे। बट ऐसे थोड़ी कि मैं रैंडमली कितने भी बॉक्सेस पैक कर दूंगा या कितने भी पीसेस रख दूंगा। अगर मान लो मैं 10 10 के रखता हूँ यहाँ पे, तो 390 तक तो ठीक है, बाद में 6 बच जाएंगे। पर उन्होंने कहा है कि इक्वल नंबर ऑफ पीसेज हो, दैट मीन्स
ऐसा नंबर जो इन दोनों का फैक्टर हो। दोनों का फैक्टर मीन्स कॉमन फैक्टर, और मेरे को हाईएस्ट नंबर पिक करना है। अगर ये तो दोनों 2 पे भी डिविजिबल है, अगर मैं 2 का पैक रखूंगा तो कितने सारे बॉक्सेस लग जाएंगे, पर बॉक्सेस चाहिए हमें सबसे कम। दैट मीन्स मेरे को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है इन दोनों नंबर्स का, 396 और 342 का। तो मेरे को इनका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया हो कि हम एचसीएफ क्यों निकाल रहे हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करी, 2 1s are 2, then 2 9s are, then 8s are। उसके बाद 2 9s are, again 9s are, then 3 पे 3 33, then 3 again 11 11, yeah। Similarly 342 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन, 342, 2 1s are 2, then 7, then again 1। Now it's divisible on 3 as the sum of the digits is 9। 3 5s are 15, 7s are again divisible by 3, 3 1s are 3, and 9s are, now it's a prime number। So let's write down the prime factorization। 396 की prime factorization हमने लिखी, it's 2 raised to the power 2 into 3 raised to the power 2 into 11। Now in case of 342, it's 2 into 3 raised to the power 2 into 19। So the HCF will be, first of all, 2 is common in both of them and 3 is common. So HCF will be 2 into 3 raised to the power 2, 2 into 9, that is 18। That means अगर मैं 18 का पैक रखूंगा, like 18 pieces in a box, so मेरे boxes भी कम लगेंगे और equal number of pieces होंगे सब में। Now we are done with the HCF and LCM part. The other part is proving the number as irrational. That तो I know you have done already, and मेरे चैनल पे उसकी एक वीडियो पोस्टेड भी है, तो you can revise from there। Thank you, have a nice day। कल दोबारा मिलेंगे हम सेकंड चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs के लिए।